अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मुहताज नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान में डिफरेंट सेक्टर्स की बात करूं तो दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ में काफ़ी फुकदान पाया जाता है। उनमें से एक हेल्थ है और एक एजुकेशन है। अगर हम पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में ऑल्दो फैसिलिटीज़ काफ़ी कम है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने कम फैसिलिटीज़ के बावजूद अपने आप को ऐसे ऊपर लेके आए हैं और उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया पाकिस्तान में जिससे कम्युनिटी एज अ होल और स्पेशली जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे उनको बेसिक फैसिलिटीज़ मेडिकल की जिसमें प्राइमरी केयर है, सेकेंडरी केयर है और बहुत सारे शहरों में जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो लोगों को फैसिलिटीज़ उनके डोर स्टेप तक प्रोवाइड की गई हैं। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी। ही इज़ द CEO ऑफ इंडस नेटवर्क। इनका मैं इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि माशाल्लाह इंडस के 15 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं। मुझे तो अब एग्जैक्ट काउंट भी नहीं याद कि कितने प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल सेंटर्स हैं। 5 लाख से ज़्यादा आप मंथली पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं एंड दैट टू एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट ज़ीरो कॉस्ट, विच इज़ लाइक अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट। क्योंकि हम भी पाकिस्तान में रहते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आम इंसान को आप कितना ज़्यादा हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और जितना हम रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, स्पेशली जिस तरह आज हमने चक 208 में आए इनॉग्रेशन के लिए एक प्राइमरी केयर सेटअप की, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे जो भी बीमार होता था, इवन अगर किसी को बुखार भी हुआ है तो उसे अपने गांव से 30-35 किलोमीटर दूर समुंदरी में आना पड़ता है, या अगर कोई सीरियस केस है तो फैसलाबाद में जाना पड़ता है। तो आपने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया यकीन वालों के साथ मिलके कि उनको उनके डोर स्टेप पे उनके गांव के अंदर उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की। और वो सिर्फ चक 208 के लिए नहीं है, लाइक वहाँ पे मल्टीपल, मैंने अभी खुद भी विजिट किया है, वहाँ पे काफ़ी सराउंडिंग में ऐसे विलेजेस हैं जहाँ के लोग वहाँ उस फैसिलिटी से फ़ायदा हासिल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू एंड वुड लाइक टू थैंक यू एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और लाइक ऑन बिहाफ ऑफ आवर कम्युनिटी फॉर योर सच सर्विस एंड जितनी आप मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह आप कम्युनिटी को गिव बैक कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपका एक बहुत बड़ा जो आपको क्रेडिट जाता है वो है कि बहुत सारे और भी चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं और इस तरह के नेटवर्क्स हैं, लेकिन जो मॉडल आपने अपनाया, आई एम टॉकिंग अबाउट द योर कोलैबोरेशन मॉडल, कि जिस तरह आपने अभी यकीन के साथ कोलैबोरेट किया, आपने अभी भी बताया कि आप गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, बिल्कुल, हाउ यू केम अप विद दिस आइडिया, और अभी आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या, एंड व्हाट इज योर कोलैबोरेशन इन विद यकीन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आई थिंक जो हमारा जो बड़ा सक्सेस रहा है वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है। देखें, जो इस वक्त डेफिनेटली हेल्थ सेक्टर पे पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर अच्छा खासा 50% से शायद ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट करता है, मगर जो असल स्ट्रेंथ है वो हेल्थ सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में गवर्नमेंट के पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, लोग उनके पास है, पैसे उनके पास है, फ़र्ज़ उनका है। तो हमें ये बिल्कुल इस चीज़ पे बहुत क्लियर फीलिंग है कि जब तक के सरकारी निज़ाम से जो पब्लिक सेक्टर है उसको अंदर से नहीं ठीक करेंगे, उसकी मदद करके उसको नहीं ठीक करेंगे, आप कितने भी देखिए प्राइवेट सेक्टर जब आता है तो उसको चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं डेफिनेटली, तो फिर उसकी पॉलिसीज़ में वो सख्ती और वो चीज़ें आती हैं जो एक मजबूर के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो क्या होगा, आप प्राइवेट बनाते जाएं, अमीर जाता रहेगा, गरीब वहीं का वहीं पिसता रहेगा। बिल्कुल है। तो गरीब के लिए बेहतर करने के लिए पब्लिक सेक्टर को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। बहुत सारे तरीके हम अपने तरीके से ऐसे कर रहे हैं कि हम उनके साथ मिल के पार्टनरशिप पे कर रहे हैं कि वो जो नहीं कर पा रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे वो। किस टाइप की कोलैबोरेशन है? कुछ टाइप की कोलैबोरेशन, जैसे जो अस्पताल सरकार ने हमें दिए हुए हैं उसमें हमारा उनसे अरेंजमेंट ये है कि हम साल शुरू होने से पहले उन्हें बताते हैं कि जी हम ये चीज़ें कर रहे हैं, इसका उनको ये ख़र्चा होगा, जिसमें लोगों की सैलरी भी है। हमारे मुलाजिम हैं, वो सरकार के मुलाजिम नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास एक सरकारी मुलाजिम काम करता है तो वो मेरी बात उस तरह से नहीं मानेगा और सुनेगा जब तक कि वो मेरा मुलाजिम नहीं। बिल्कुल, ये इंसान की फितरत है, मैं किसी पे उंगली वैसे नहीं उठा रहा। सो वो हम के उनकी HR जो ह्यूमन रिसोर्स चलाने की लोगों की खर्चा है वो ये होगा, दवाइयाँ ये होंगी, यूटिलिटीज़ बिजली वगैरह ये खर्चा होगा, इतने हम वॉल्यूम करेंगे। ये सारी चीज़ें साल के पहले में उनसे एग्री करके पैसे वगैरह उनसे फिक्स हो जाते हैं।
फिर वो हमें देते हैं और वो हमें हर चीज़ पे मॉनिटर करते हैं, ऑडिट होता है और आप उनको ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं 1 to all। हम पूरा ऑपरेशन हमारा है, कोई उनका से नहीं है। वो ये नहीं है कि इसको रख लो, मुश्किल ऐसा, या इसको पहले कर लो मरीज को, इसको बाद में देख लो। कभी कभी कहते हैं लोग, मगर वो उनका उसका से नहीं है। वो दैट्स द मैनेजमेंट स्टाइल कि जिसको जो कहना है किसी मिनिस्टर को भी है मैंने, वो फिर मेरे पास आए या मेरी टीम से करे, वहाँ जो डिलीवर दे रहे हैं उनसे ना कहें, ताकि जिसको जैसी भी ज़रूरत हो उसको उसके हिसाब से फिर डील किया जाए। इमरजेंसी ज़ाहिर है इमरजेंसी है, तो वो ये तरीके से होता है। उसमें ये होता है कि फिर हमारा एक बहुत रिजिड ऑडिट होता है, हमारा रेगुलरली उनको डेटा जा रहा होता है। जो दूसरी चीज़ जो इंडस की एक बहुत ख़ास है, जो आपने यहाँ भी नोटिस की होगी, वो ये कि ना सिर्फ ये मुफ्त है, ये पेपरलेस भी है। हमारी हर एक्टिविटी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, उसका पूरा सॉफ्टवेयर भी हमने खुद बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये चल रहा है। तो उससे एडवांटेज ये है कि मैं अभी बैठ के अपनी किसी साइट के सारे ये देख सकता हूँ, आज कितने क्लिनिक हुए, कौन से डॉक्टर साहब आए, कितने मरीजों के एक्सरे, जो भी ऐसे इस किस्म की डेटा हम फिर गवर्नमेंट से भी शेयर करते हैं ऑन एक्स मंथली और व्हाट, तो उनको भी पता हो रहा होता है। फिर वो अपने लोग भी बेचते रहते हैं, छापे भी मारते रहते हैं, उनका हक है, पैसे दे रहे हैं उसके हिसाब से। और जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं ऑडिटिंग कंपनीज के पाकिस्तान में, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि वो फिर हमें ऑडिट करेंगे। जो बिग 4 कहलाते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, मल्टीनेशनल ऑडिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो करते हैं और उसकी रिपोर्ट देते हैं। उसके बेसिस पे रिलीज होते हैं फंड्स। गवर्नमेंट हमारी डिले भी करती हैं और उसमें हमें मुश्किलात भी पड़ती है, मगर दिस इज़ द प्रोसेस। सो दिस इज़ द प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसी तरह हमारे पास कई ऑर्गेनाइजेशंस आई, अब जैसे ये यकीन फाउंडेशन, पर्टिकुलरली यकीन की ही अगर बात करें, अब यकीन की एग्जैक्टली मैं बात ये करूँगा कि अभी यही आज डिस्कशन हो रहा था कि यहाँ की फैमिली का ये बहुत इंटरेस्ट था कि यहाँ पे कुछ बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये कर सकते हैं, इनके पास ज़मीन है, अल्लाह ताला ने इनको वो दी है, सलाहियत भी दी है, इनके पास क्वालिफाइड लोग भी बहुत हैं, डॉक्टर हज़रात। इनका मसला था कि चलाएगा कौन। मुझसे यही कह रहे थे बड़े साहब, डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि हम यहाँ बना तो दें, मगर चलाएगा कौन, थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। तो ये वो पार्टनरशिप है कि इसकी फंडिंग, इसकी सारी जो है ना सरबराही, वो सरपरस्ती वो कर रहे हैं, और उसको चलाना उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसकी मैनेजमेंट हमारी है, उसकी सब कुछ हमारी है। और वही जैसे हमने सरकार के साथ रखा है, ऑडिटिंग, रिपोर्टिंग, सब चीज़ें हम इनको जिसका पैसा है उसको बताना ज़रूरी है, उसका हक है तो मालूम करे कि किस तरह से हो रहा है। तो ये इस तरह से हमने रेंज। ठीक है। एंड अगर मैं आपसे लास्टली आपका नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर का प्लान पूछूं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन एंड ओवरऑल इंडस हेल्थ नेटवर्क, तो वेयर डू यू सी द इंडस नेटवर्क गोइंग एंड हाउ, लाइक अभी 5 लाख पेशेंट्स हैं, अल्लाह करे ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्व करें कम्युनिटी को, तो कहाँ देखते हैं आप 5 से 10 साल में? देखिए, जो हमने जब ये बनाया था तो हमने अपना एक जो मिशन विजन लिखा था उसमें था क्वालिटी केयर फ्री ऑफ कॉस्ट। अल्लाह का शुक्र है वो हमने अचीव कर लिया। अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारे आगे बढ़ने के लिए जिस चीज़ के लिए हमने अपना उसका टारगेट बनाया है वो ये कि हम एक ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे इंस्टीट्यूशन बन जाए कि दुनिया में उसका एक नाम ये हो कि जी ये बहुत ही हाई लेवल का यहाँ पे काम हो रहा है, और लोग हमसे डेटा लें, हमसे इंफॉर्मेशन लें, हम जो है वो लोग हमें बुलाएं, हमारे लोगों को, और उनसे सीखें। मगर साथ ही साथ हमारा जो आपने 5 साल की जो विजन की बात की, उस जो इनएविटेबल है वो ये कि टेक्नोलॉजी को बहुत हाईली इंट्रोड्यूस करें इनटू एक्टिविटी। इस वक्त हमारे पास चूँकि हम पहले ही बहुत ज़्यादा डिजिटल एंड कंप्यूटर बेस्ड हैं, तो दैट गिव्स अस एन एज ओवर अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सो इस वक्त हमारे पास बैक होम कराची में और हमारे और सेंटर्स में यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे काम हो रहे हैं। दैट गिव्स अस इनसाइट्स कि जी यहाँ पे हम कैसे एफिशिएंसी और ला सकते हैं, यहाँ से कॉस्ट कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे क्या हम चीज़ें कर सकते हैं विच इन आवर सिस्टम्स, विच इज़ बीन वेरी यूजफुल। दूसरा टेली हेल्थ। आई थिंक जो एक बहुत, अभी एक एग्जांपल मैं बताऊं, हमने एक क्लिनिक शुरू किया ठट्टा में, जो टेली मेडिसिन का क्लिनिक। वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ एक मिडवाइफ है, और जो मरीज़ थी उसको डॉक्टर ने, अब ऐसे हालात हैं कि उसका अल्ट्रासाउंड ठट्टा में किया जा रहा था, और वो कराची में बच्चे का जो फीटस है
उसको देख रही थी, उसका सब मेजरमेंट कर लिया था कि ये सेफली डिलीवर हो सकती है किसी छोटी जगह पे क्लिनिक पर। और उस खातून की डिलीवरी उस मिडवाइफ ने ठट्टा में की, जबकि उसको सपोर्ट मिली हुई थी कराची से। तो एक डॉक्टर बैठ के एक वक्त में बहुत सारी जगह पे जा सकते हैं। मैंने वही कहा, जो प्रॉब्लम है ह्यूमन रिसोर्स का है, आप हर जगह अगर आप बना भी लें, लोग हर जगह जाने के लिए तैयार, तो उसको कैसे कवर करें? क्या इन लोगों का हक नहीं है कि इनके लिए बेहतर हो? तो टेक्नोलॉजी को इन आवर कमिंग ईयर्स जो सबसे बड़ा मेजर शिफ्ट है वो ये कि इट्स नॉट रियली शिफ्ट, एन एडिशन है कि टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें, इनोवेशन को लेकर आएँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और अगेन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स, वेरियस कोलैबोरेशंस, कुछ जो जिससे कर सकता है वो करें। हम हर चीज़ नहीं कर पाएंगे, लोगों की मदद करें, अपने मॉडल को आगे बढ़ाएं, औरों को दें, दूसरे करें, और देखें किस तरफ जाता है। बहुत सारा रिसर्च का काम हो रहा है, उसको लोगों तक पहुंचाएं। बहुत सारे ऐसी टीचिंग ट्रेनिंग हो रही है। और फिर जो हमारी एक और जो बड़ी बात है इंडस की, वो ये कि हमारे जो अस्पताल बढ़ रहा है कराची में इस वक्त, जो हमारा छोटा अस्पताल था उसको हमने अब 1350 बेड का नया अस्पताल बना रहे हैं। उसके साथ ही एक हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी भी बन रही है। तो जो मैंने पहली बात की थी ह्यूमन रिसोर्स की, कमिंग बैक टू इट, कि हम उसको गिविंग बैक, कि अगर हमें ये प्रॉब्लम लग रही है तो उसको सोल्यूशन में हमने इसका ढूंढा है। एक हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जिसमें लोगों को ट्रेन करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका जो आपने फीडबैक दिया, आपने अपना विजन शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह आपके नेटवर्क को और तरक्की दे। आमीन। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को सर्व करें। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।